दोस्तों, स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में आपको जितना ज़रूरी है कि चार्ट ट्रेडिंग आना, टेक्निकल एनालिसिस आना, प्राइस एक्शन समझना, उतना ही ज़रूरी है। आप अगर जो स्ट्राइक प्राइस होता है ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो आप स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज़ करते हैं तो वही डिफाइन करता है कि आपको प्रॉफिट होगा या तो लॉस हो जाएगा। आपने तो सुना होगा कि एटीएम, आईटीएम, ओटीएम। आखिर इस वीडियो में मैं आपको डीप में बताऊंगा कि ये एटीएम, ओटीएम, आईटीएम क्या होता है, ये कॉल या तो पुट आपने किस साइड जाना है, और ये भी बताऊंगा कि आपको डे वाइज कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है। आप सही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं तो उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, और उसी हिसाब से आप अगर गलत स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लॉस हो जाएगा। उसी तरह से जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आते जाती है तो आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना चाहिए वो भी मैं आपको डीप में बताऊंगा। आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में मास्टर बनना है तो आपको कभी ना कभी स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना है, और ये जैसे जैसे आपकी एक्सपायरी नज़दीक आएगी तो ये जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है, और जो टाइम डिके होता है तो वो कैसे आपके ट्रेडिंग पे इफ़ेक्ट करता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको ये जो सारे आपके कंसेप्ट है इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगा। आप अगर बिगिनर ट्रेडर है या तो आपको बार बार लॉस हो रहा है, आपको बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी, वो तो मूवमेंट करता है लेकिन आपने जो स्ट्राइक प्राइस लिया है वो ज़्यादा नहीं बढ़ता है। समझो आपने निफ्टी में ट्रेड किया तो निफ्टी ने 150 पॉइंट ऊपर चला गया, लेकिन आपने जो स्ट्राइक प्राइस ली है वो तो सिर्फ 25 पॉइंट या तो 50 पॉइंट ऊपर चली गई। तो आखिर ये कैसा होता है और ये क्यों होता है, ये सब जो आपके डाउट है इस वीडियो में क्लियर होने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। दोस्तों, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये निफ्टी का चार्ट है, और हम समझो मान लेते हैं कि जो करंट स्ट्राइक प्राइस है तो वो 19,400 के ऊपर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि आपका निफ्टी 19,400 के ऊपर शुरू है, और आपको लगता है कि 19,400 से प्राइस क्या होने वाला है, ऊपर जाने वाला है। तो हमें कौन सा ऑप्शन बाय करना पड़ेगा, वो हमें बाय करना पड़ेगा, आपको सी बाय करना पड़ेगा, यानी कॉल बाय करना पड़ेगा। कॉल बाय में आपको तभी प्रॉफिट होगा जब प्राइस जो है तो ऊपर जाएगा, आपकी एंट्री के बाद प्राइस ऊपर जाना चाहिए, तब हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। वैसे ही इसके बाद में मैं पी का भी बताऊंगा कि पुट ऑप्शन आपने कब बाय करना है। फिलहाल हम सी के हिसाब से ये एटीएम, ओटीएम, आईटीएम क्या होता है वो हम देखेंगे, और आपने सही स्ट्राइक प्राइस क्या लेना है वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ से आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 19,400 जो है, तो ये 19,400 आपके लिए क्या हो जाता है, ये 19,400 आपके लिए एटीएम यानी कि एट द मनी हो जाता है, एट द मनी। और 19,400 के ऊपर के जितने भी है, 19,500, 19,550, 19,600, ये जितने भी ऊपर के जो प्राइस है तो ये आपके लिए क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ओटीएम यानी कि आउट ऑफ द मनी, ये हो जाएंगे ओटीएम, ओटीएम यानी कि आउट ऑफ द मनी। ये 19,400 के ऊपर के जितने भी है यहाँ पे इस ऊपर की तरफ के, जैसे कि 19,500, 19,550, ऐसे ये हो जाएंगे आपके लिए ओटीएम। और ये जो नीचे वाले हैं इस तरफ के एटीएम के नीचे वाले, ये क्या हो जाएंगे आपके लिए, अगर आपको कॉल साइड जाना है तो ये हो जाएंगे आपके लिए इन द मनी यानी कि आईटीएम, आईटीएम ये हो जाएंगे इन द मनी। फिर वो कौन से है, समझो 19,350, 19,300
ये 50, 19,300 ये हो जाएंगे आपके लिए ITM यानी कि इन द मनी। उसके बाद में आपको ये समझना है कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये आपको कब लेना है, यानी कि कौन सा लेना है, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे आपका एक्सपायरी जो होता है तो वो नज़दीक आता है तो उसको टाइम डिके होता है, जिसकी वजह से ये जो स्ट्राइक प्राइस होती है तो वो आप अगर सेलेक्ट नहीं करते ठीक तरह से तो आपको लॉस भी हो जाता है। तो जैसे जैसे एक्सपायरी जो है तो वो नज़दीक आती जाएगी, मान लेते हैं 19,400 के ऊपर आपका प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा है तो, और कल जो है तो आपको समझो इसकी निफ्टी की एक्सपायरी है और आपको लगता है कि यहाँ से 19,400 के ऊपर से प्राइस क्या होने वाला है, ऊपर जाने वाला है। तो इसको एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए आप क्या करेंगे, 19,400 से जितना ज़्यादा दूर जाएंगे यानी कि दूर की स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि 19,500, 19,600, 19,700 या तो 19,750, ये क्या हुआ, ये हुआ आपके लिए OTM यानी कि आउट ऑफ द मनी। तो जितना आप OTM यानी कि आउट ऑफ द मनी जाएंगे तो वहाँ पे आपको लॉस होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि प्राइस उतना बढ़ने वाला नहीं है और एक्सपायरी नज़दीक है, उसको टाइम डिके है, उसकी वजह से प्राइस इतना दूर नहीं जाने वाला है। तो आपको एक्सपायरी के दिन क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने यहाँ पे देखेंगे तो एक तो ATM यानी कि एट द मनी या तो इन द मनी, थोड़ा सा ITM इन द मनी आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे अगर देखेंगे ITM और ATM ये दोनों ये ले लेंगे तो आपको प्राइस जैसे बढ़ेगा तो वैसे आपका जो आपने ऑप्शन जो सेलेक्ट किया है, जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की है तो वो भी बढ़ेगी, और जितना आप इस जो करंट स्ट्राइक प्राइस है तो उससे जितना आप दूर जाएंगे, दूर की OTM ले लेंगे तो वहाँ पर तो प्राइस पहुँचेगा नहीं, और टाइम डिके की वजह से वो प्राइस जो है तो जैसे जैसे नज़दीक आएगा उसका एक्सपायरी का टाइम तो वो मेल्ट हो जाएगा, यानी कि जीरो होते जाएगा, उसकी जो वैल्यू है तो वो कम होते जाएगी टाइम डिके की वजह से। ये आपने ध्यान में रखना है। इसको मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि जैसे जैसे आपका एक्सपायरी जो है तो ये नज़दीक आते जाएगा तो आपने ज़्यादा आउट ऑफ द मनी आपने नहीं जाना है, इसको आपने ध्यान रखना है। आपने ज़्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं जाना है। आपने कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले लेना है, आपने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपने एट द मनी या तो इन द मनी लेना है, और अपने OTM जो होता है तो आउट ऑफ द मनी ज़्यादा नहीं जाना है। इसमें क्या हो जाएगा कि आप जितना आउट ऑफ द मनी जाएंगे तो उसमें आपको लॉस हो जाएगा कि इधर निफ्टी बढ़ेगा, ऊपर जाएगा भी, लेकिन आपका जो स्ट्राइक प्राइस ले उसका वैल्यू नहीं बढ़ेगा। ये ध्यान में रखना है। अब हम ये तो देख लिया हमने कौन सा, ये हमने देख लिया C यानी कॉल ऑप्शन का। अब हम देखते हैं पुट ऑप्शन में। अब हम देखेंगे कि पुट साइड यानी कि पुट ऑप्शन में कैसा होता है। जब आपको समझो मान ले कि करंट स्ट्राइक प्राइस जो है तो 19,400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये 19,400 आपके लिए क्या हो जाएगा, और आपको लगता है कि 19,400 ये जो है तो यहाँ से प्राइस क्या होने वाला है, प्राइस नीचे आने वाला है, यानी कि निफ्टी नीचे जाने वाला है। तो आपके लिए आपने क्या कौन सा ऑप्शन बाय करना है, वो आपने बाय करना है पुट ऑप्शन। तो ये जो 19,400 जो है ये वाला, तो ये 19,400 आपके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ATM यानी कि एट द मनी। कॉल में और पुट में सेम हो जाता है। और 19,400 के नीचे वाले जैसा कि 19,350 या तो 19,300, 19,250 ये क्या हो जाएंगे आपके लिए, ये हो जाएंगे OTM यानी कि आउट ऑफ द
मनी अगर आपको पी यानी कि पुट साइड जाना है, आपको लगता है कि निफ्टी नीचे गिरने वाला है, वैसे ही और ये एटीएम के ऊपर जो है जैसा कि 19,450, 19,500, 19,600 ये आपके लिए क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इन द मनी यानी कि ITM, ये इन द मनी हो जाएंगे। ये सिंपल सा आपने ध्यान में रखना है। जैसा कि हमने सिर्फ इसको उल्टा करना है, कॉल को या तो पुट को ऐसा उल्टा करना है तो ये सेम हो जाएगा आपके। इसमें सिर्फ ATM जो है तो वो सेम रहेगा, भले वो पुट या तो कॉल किसी भी साइड हो। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें आपको लगता है कि यहाँ से जो है तो इस लेवल से 19,400 की लेवल से जो निफ्टी है वो क्या होने वाला है, ये नीचे गिरने वाला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुट लेना है। तो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको लगता है कि जैसे जैसे वो तो जब एक्सपायरी नज़दीक नहीं है वो तो आप थोड़ा आउट ऑफ द मनी जाएंगे, यानी कि ये स्ट्राइक प्राइस ले लेंगे इधर वाली तो वो चलेगा थोड़ा आउट ऑफ द मनी। लेकिन जैसे जैसे जो आपकी एक्सपायरी है निफ्टी की वो नज़दीक आते जाएगी तो आपने क्या करना है कि 19,400 के ऊपर अगर समझो करंट जो प्राइस है वो ट्रेड कर रहा है तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपने यहाँ पे एक तो ATM यानी कि एट द मनी यानी कि यहाँ पे 19,400 या तो इन द मनी, कौन से होते हैं इन द मनी, ITM, इन द मनी ITM, ये कौन से है ITM, ये है ये इसके 19,400 के ऊपर वाले ये जितने भी है तो ये होते ITM, इनको आपने बाय करना है। क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगी तो जो आउट ऑफ द मनी जो जितने भी ऑप्शन है तो वो जीरो हो जाएंगे। तो उसकी वजह से आप जैसे नज़दीक आएगी एक्सपायरी तो आपने ज़्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं जाना है, क्योंकि वो जीरो होने वाले, उसकी वैल्यू वो जीरो होने वाली है। तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, आपको कॉल साइड जाना चाहिए या पुट साइड जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको ये आना ज़रूरी है कि आपको कैसे समझेगा कि जो आपका प्राइस है ये तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस का आना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद में आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस आके कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर समझो आपके चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपको समझ में आता है, लेकिन जैसे प्राइस उस लेवल पे आती है तो उसको लॉन्ग जाना है या तो शॉर्ट करना है, ये कैसे समझेगा। इसके लिए आपको प्राइस एक्शन का आना बहुत ही ज़रूरी है। आपको मैं बता दूं, स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में सब कुछ प्राइस की वजह से होता है, आपके इंडिकेटर की वजह से या तो चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न की वजह से नहीं होता है, वो होता है प्राइस एक्शन की वजह से। तो आपको प्राइस एक्शन कभी ना कभी, अगर स्टॉक मार्केट में आपको सर्वाइव करना है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना है, तो प्राइस एक्शन के बारे में आपको सीखना ही पड़ेगा। और आप भी अगर स्टॉक मार्केट को लेकर सीरियस है, उसको अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में भी सोच सकते हैं, जिसमें मैं आपको पिवट पॉइंट, CPR, प्राइस एक्शन, लॉट साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मेरे हाई प्रोबेबिलिटी 12 पैटर्न और स्ट्रैटेजी देता हूँ, जिसके बेस पे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। ध्यान में रखना है, आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए या तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने के लिए सब स्ट्रैटेजी या तो बहुत कुछ नॉलेज लगता है, ऐसा नहीं है। आपने एक भी अगर स्ट्रैटेजी मास्टर करते हैं तो आप सालों साल उससे पैसा कमा सकते हैं। मेरे कोर्स में तो मैं आपको 12 स्ट्रैटेजी देता हूँ। आप भी अगर इंटरेस्टेड है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।